राधा अष्टमी व्रत के बारे में, राधा अष्टमी व्रत महोत्सव के बारे में हम सब बड़े लालायित रहते हैं, जानने के लिए उत्कंठित रहते हैं। उनके बारे में जानना तो बहुत अच्छी बात है कि हम उनके व्रत के बारे में जानें, लेकिन राधा जी के विषय में जानने के लिए तो जैसे वेद भगवान के बारे में नेति नेति कहकर हाथ ऊपर खड़ा कर देते हैं कि भाई हम सरेंडर हैं, हम नहीं बता सकते उनके बारे में। इसी प्रकार से जैसे कहा कि हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है कि इस संसार में कोई भी विषय, कोई भी बात जानना, कुछ भी करना असंभव नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्र ही कहते हैं कि श्री राधा जी के विषय में जान पाना बिना उनकी आज्ञा के, बिना उनकी अनुपम कृपा के, ये असंभव है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सारे ग्रंथों में सभी ग्रंथ रचे गए, सभी पुराण रचे गए, सभी के विभाग किए गए, सब में भगवान की चर्चा को गाया गया, तो जब कहा कि राधा जी के विषय में गाया जाए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, सदा सर्वदा श्री राधा जी के विषय में गोपनीय ही रखो। भोले बाबा से कहते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। लेकिन कहा कि जो भावुक व्यक्ति, जो इच्छुक व्यक्ति, जो बहुत प्रगाढ़ भक्त ठाकुर जी के, श्री राधा जी के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर दे, अपने प्राण को ही श्री राधा जी में समाहित कर दे, तभी उनकी कृपा जब हो जाए, उनकी जब अनुग्रह प्राप्त हो जाए, तब उनकी कृपा से राधा जी के तत्व को, राधा जी को जान सकता है व्यक्ति। बिना उनकी कृपा से ना जान पाए। तो बोले प्रकट करना, लेकिन कुछ जो अनन्य भक्त होंगे, जो श्री राधा जी के चरणों में ही अपनी अनन्यता रखते हैं, उन्हीं के सामने इस विषय को रखना। क्यों? क्योंकि कहा यदि कोई शास्त्र, यदि कोई तंत्र शास्त्र या कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ रचा जाए, तो अगर उसके विषय में पूर्ण रूपेण उसको गुप्त रखा जाए, तो फिर वो शास्त्र ही निष्फल, क्योंकि किसी के सामने प्रकट ही नहीं होगा। तो कहा है कि सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं है, सबको बताने योग्य श्री राधा जी बिल्कुल नहीं है। उनके विषय में क्या क्या कहा जाए, वो बिल्कुल सबके सामने प्रकट करने के लिए, लेकिन जिन पर श्री राधा जी की ही अनुग्रह हो जाए, जिन पर श्री राधा जी की ही कृपा हो जाए, और जो भक्त श्री राधा जी के ही अनन्य भक्त हैं, उनके चरणों की ही दास्ता को, उनके चरणों की ही प्रीति को स्वीकार करते हैं और अपने प्राण धन को उनके चरणों में न्यौछावर कर देते हैं, उन पर हमारी श्री जी कृपा कर देती है। और जब उनकी कृपा होती है, तभी श्री जी तक कोई पहुंच सकता है, तभी उनके चरणों की दासी कोई बन सकता है, तभी उनके चरणों के नख की धूल कोई बन सकता है। बड़ी सुंदर बात है। कहा है कि श्री राधा कवच के बारे में कहा गया है कि माहेश्वर उवाच, भोलेनाथ जी कहते हैं राज्यम देयम शिरोदेयम न देयम कवचम प्रिय। राज्य दे दीजिए अपना, जरूरत पड़े तो सिर भी अपना काट करके दे दीजिए, पर न देयम कवचम प्रिय, अभक्त को कवच कभी प्रदान नहीं करना। और कहा है दूसरे के शिष्य को, 60 शिष्य को श्री राधा जी के कवच का दान भी नहीं करना चाहिए। और उसी में फिर नारायण कहते हैं, नारायण उवाच कहते हैं यथा कृष्णस तथा संपूर्ण, यथा कृष्णस तथा संपूर्ण भेदो माधवेशयो, यथा संभुर वैष्णवेशु यथा देवेशु माधव। कहते हैं जैसे श्री कृष्ण हैं, यथा कृष्णस तथा संपूर्ण, जैसे श्री कृष्ण है वैसे ही शंभु है, भोलेनाथ है। दोनों में भेदो माधवेशयो, तनिक मात्र, किंचित मात्र भेद नहीं है। श्री राधा कवच के महात्मा में ही कथा आई है कि यथा कृष्णस तथा संपूर्ण भेदो माधवेशयो।
तो आज जो अष्टमी तिथि है, श्री राधा जी का जो प्राकट्य उत्सव का जो तिथि है, ये भादो मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को भोर में विभोर में श्री राधा जू का प्राकट्य हुआ। कमलासन पर आरूढ़ होकर, कमलासन पर आरूढ़ हो अपने नेत्रों को बंद करके श्री वृषभानु जी के समक्ष जब वो यमुना जी के का स्नान करने के लिए यमुना जी के पास, यमुना जी के तट पर पहुंचे, तब श्री वृषभानु जी को लाडली जू हमारी प्राप्त हुई। और जब प्राप्त हुई तो उन्होंने उन्हें गोद में उठा लिया, और जब गोद में उठाया तो ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि आपकी ही तपस्या का फल है, जब पूर्व जन्म में आपने ही श्री राधा जी को अपनी लली, अपनी लाडली, अपनी पुत्री के रूप में चाहा था। आप और आपकी पत्नी जो अभी सुत कीर्ति के रूप में आपकी पत्नी है, ये आप दोनों ने बड़ी घोर तपस्या की थी कि आप श्री राधा जी को पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। और उसी तपस्या का फल है कि आज श्री राधा जी कमलासन पर आरूढ़ होकर आपके समक्ष प्रकट हुई हैं। आप इन्हें ले जाइए घर और अपनी पुत्री की तरह लालन पालन कीजिए। राधा जो बताने के लिए तो मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना, उनका क्या बखान करूं, बखान शब्द भी छोटा है, बखान शब्द भी लगाना मुझे लगता है कि ये बहुत निम्न सी बात हो जाएगी। कहते हैं राधा रानी इतनी सुंदर कि सुंदरता शब्द लगाना भी यहाँ पर बहुत निम्न सी बात हो जाएगी। एक बहुत सुंदर सी यहाँ एक बहुत सुंदर सा दोहा है। तेरी मुख समता करी, तेरी मुख समता करी, साहस करी निरसंक, तेरी मुख समता करी, साहस करी निरसंक, धूर परी अरविंद मुख, चंद ही लाग्यो कलंक। कहते हैं एक बार जब श्री राधा जी की समता, मुख के समान कमल ने समता कर ली, चंद्रमा ने समता कर ली, तो उनको भी कलंक लगा। यद्यपि ये बात सत्य है कि पराग पर, कमल पर पराग होना संभव है और चंद्रमा में कलंक होना भी स्वाभाविक है, लेकिन मनोभाव ऐसा कि जब चंद्रमा ने और कमल ने आपके मुख की समता करी तो उन्हें भी कलंक लग गया। श्री राधा जी इतनी सुंदर है, इतनी आलक्षित है, इतनी विलक्षण है, उनकी सुंदरता का बखान करना इस मानव देह के लिए तो बहुत ही अछूती सी बात है, अछूता बात है। उनकी बखान करने के लिए तो ब्रह्मा जी भी हाथ खड़े कर देते हैं, वेद भी हाथ खड़ा कर देता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार, ऋषि मुनि भी हार गए। उनकी क्या बखान करें, कैसे बखान करें। आज 31 तारीख है, 31 अगस्त, भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, श्री राधा जी का प्राकट्य उत्सव, जिसके लिए आप सबको भूरी भूरी साधुवाद, भूरी भूरी बधाई, भूरी भूरी शुभकामनाएं, आपको सबको भूरी भूरी शुभकामनाएं। लेकिन आज हम यहाँ पर श्री राधा अष्टमी व्रत की चर्चा अवश्य करेंगे। श्री राधा अष्टमी व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए। हमारे पद्म पुराण में कथा आई है, हमारे स्कंद महापुराण में कथा आई है, ब्रह्म वैवर्त महापुराण में कथा आई है, श्रीमद् देवी भागवत में कथा आई है। कहते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत भी बखान कर रहा है। और तो और बोले स्कंद महापुराण, पद्म महापुराण और ब्रह्म वैवर्त महापुराण और गर्ग संहिता,
श्री राधा जी के महिमा का बखान महिमा मंडित कर तो रहा है, पर हम सबके जानने योग्य, हम सबके समझने योग्य विषय नहीं है। राधा रानी तो ध्यान का विषय है, साक्षात ध्यान का विषय है, केवल उनके चरणों में अपनी प्रीति लगाने का विषय है। नारद जी एक बार प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से कि आप हमें श्री राधा जी के अष्टमी व्रत करने की विधि बताइए, वो विस्तार से बताइए। तो ब्रह्मा जी हाथ खड़ा कर देते हैं, भाई विस्तार से कैसे बताएं, विस्तार से तो हम ही नहीं जानते हैं। बोले जितना सुना है, जितना जानते हैं उतना ही तो बताएंगे। बोले राधा अष्टमी व्रत करने का फल तो इतना है कि यदि 1,00,000 सहस्त्र बार भी निर्जल एकादशी, कौन सी एकादशी, एकादशी तो एकादशी, निर्जला एकादशी, बिना जल के जो पूर्ण रूपेण प्रयत्न करके एकादशी की जाती है, उस एकादशी का फल जीवन में एक बार अगर श्री राधा रानी का जो व्रत है, जो प्राकट्य उत्सव का अष्टमी तिथि का व्रत है, इसे यदि कोई कर ले तो पूरे एकादशी का फल मिल जाता है। 1,00,000 सहस्त्र बार एकादशी करने का पूर्णतम फल एक बार राधाष्टमी का व्रत करने का फल मिल जाता है। मात्र राधाष्टमी व्रत करने से वह फल प्राप्त होता है। और तो और कहते हैं भ्रूण हत्या, गो हत्या, स्त्री हत्या आदि आदि जितने जघन्य पाप हमसे इस जन्म में बन गए हैं और अनेक जन्म से बने हुए हैं, वह सब एक बार ही राधा अष्टमी व्रत करने मात्र से ही वह सब मिट जाते हैं। राधा रानी परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। कहते हैं राई सो प्रेम को समझे मेरु समान, सुमेरु पर्वत के समान समझती हैं। कौन से प्रेम को? यदि आपने उनके चरणों में राई आप समझे सरसों का एक दाना, और सरसों के दाने में भी राई, तो सरसों को तो अमूमन एक शब्द आता है राई कह देते हैं, लेकिन राई एक होता है ना वो छौंका लगाने वाला छोटा सा राई का, जो छोटे छोटे राई के टुकड़े, उसके समान भी यदि आपने उनके चरणों में कभी प्रीति लगाने की कोशिश की है, उनमें अपना मन लगाने का कोशिश भी की है, तो कहते हैं कि राई सो प्रेम को समझे मेरु समान। हमारी श्री राधा जू, हमारी वृषभानु दुलारी, हमारी नंदिनी कितनी परम दयालु है, हमारी लाडली जू कितनी परम दयालु है। कहते हैं कि एक जो है लीलावती नाम की स्त्री थी जो परम सुंदर थी, उनकी अष्टमी तिथि व्रत करने का ही महात्मा है। कहते हैं लीलावती नाम की एक स्त्री थी जो परम सुंदर थी, बहुत सुंदर उसके केस थे, बहुत सुंदर उसकी दंतिका थी, बहुत सुंदर उसकी अलकावलियां थी, बहुत सुंदर उसके बड़े बड़े कटाक्ष भरे नयन थे, बड़ी सुंदर उसकी सुंदर शरीर की विग्रह थी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन आप सबने सुना होगा बहुत सुंदरता कभी कभी किसी के लिए कलंक का कारण भी बन जाता है। वही सुंदरता उसके लिए पतन का कारण बनने लगा। वो अपनी इस सुंदरता को इस लौकिक जगत में न्यौछावर करने लगी, और वही धीरे धीरे उसके पतन के लिए आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे जब उसका यौवन अवस्था समाप्त होने लगी, एक दिन, कहते नहीं है कि आत्मा की बात सुनना चाहिए, कभी ना कभी हमारी आत्मा धिक्कारती है कि अरे मूढ़, तो किस बात में लगा है, क्यों अपना यौवन, अपनी सुंदरता, अपना गुण, अपना सत्कर्म किसी व्यर्थ कामों में लगा के बैठा है। एक दिन उसको जब उसकी आत्मा ने धिक्कारा, तब उसे बड़ी ग्लानि हुई। वो यूं ही भ्रमण करते करते जा रही थी तो देखा कि बहुत सुंदर महोत्सव मन रहा था। वहां किसी से जाकर पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया, एक बुजुर्ग ने बताया कि हम सब प्रयत्न पूर्वक श्री राधा जी का व्रत कर रहे हैं, श्री राधा जी के प्राकट्य उत्सव की अष्टमी तिथि का व्रत कर रहे हैं। बोले इसको करने से क्या होता है? बोले अनेक जन्म के जो पाप होते हैं, जघन्य से जघन्य जो पाप होते हैं, वो श्री राधा अष्टमी का व्रत करने मात्र से कट जाता है, मिट जाता है। वहीं से उसका परिवर्तन हुआ, उसकी आत्मा परिवर्तित हो गई, उसको बहुत रुदन हुआ। उसने भी राधाष्टमी व्रत की पूरी विधि
उन ब्राह्मण से पूछा, उन आचार्य से पूछा और पूछ करके व्रत करने के लिए निकल पड़ी। उसने भी विधि पूर्वक प्रयत्न किया। क्यों? क्योंकि उसकी यौवन अवस्था जा चुकी थी। उसको ग्लानि होने लगी कि यह शरीर यदि मैंने ठाकुर को प्राप्त करने के लिए लगाया होता, अपनी यह सुंदरता यदि मैंने श्री जी के चरणों में लगा दी होती, तो आज शायद मैं उनकी सहचरी, उनकी अनुचरी बन करके उन्हीं के साथ भ्रमण कर रही होती, उन्हीं के रोम रोम छिद्रों में कहीं विराज रही होती, उन्हीं के नख धूलों में कहीं विराज रही होती। और उसने भी विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, श्री राधा अष्टमी का व्रत रखा, प्रयत्न पूर्वक व्रत रखा। और व्रत रख करके स्नान ध्यान करके अपना व्रत पूर्ण करके जब आ रही थी, तब रास्ते में ही एक काला सर्प जो है लेटा हुआ था, उसे नहीं दिखा, उसने उस पर पैर रख दिया और नाग ने दंश कर दिया। भगवान ने भी कहा, जीवन तो आपने यूं ही व्यर्थ कर दिया, अब राधा अष्टमी का व्रत कर लिया है तो साक्षात श्री गोलोक धाम में उसका प्रवेश हुआ। कहते हैं कि जब उसने नाग ने डस लिया तो काले काले यम के दूत वहां उपस्थित हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास तो वो लेखा जोखा था भाई कि इस फला स्त्री ने तो बड़े बड़े जघन्य अपराध किए हैं, अपनी यौवन अवस्था को यूं ही व्यर्थ कर दिया है, व्यसनों में गंवा दिया है। वो पहुंचे लेने के लिए, तभी गोलोक धाम से, दिव्य धाम से श्री भगवान श्री कृष्ण के पार्षद श्री राधा जी की आज्ञा से वहां पहुंचे। शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किए हुए थे और उन्होंने वहीं से चक्र से गदा से और जो यम के दूतों ने पास से बांध रखा था उसे काट डाला, सारे फंदों को काट डाला, सारे फंदों को विदीर्ण कर दिया और विदीर्ण करने के बाद उसे दिव्य विमान में बिठाकर श्री दिव्य धाम श्री गोलोक धाम को लेकर के गए। केवल और केवल एक बार श्री राधा अष्टमी व्रत करने का यही। हमारे ब्रज में तो कृष्ण जन्मोत्सव से बड़ा उत्सव श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, बड़ा उत्सव मनाया जाता है, बड़ा भव्य बड़ा दिव्य उत्सव मनाया जाता है। राधा रानी कोई साधारण नहीं है, सबसे परम सत्ता कोई है, सबसे ऊंची सत्ता कोई है, जिसके चरणों की सेवा साक्षात योगेश्वर साक्षात ब्रजेश्वर से कृष्ण करते हैं, वो है हमारी श्री राधा जो कहने योग्य नहीं, जो बताने योग्य नहीं, जो जताने योग्य नहीं, क्योंकि वाणी में सामर्थ्य नहीं, केवल और केवल ध्यान करने योग्य हैं, केवल और केवल चिंतन करने योग्य हैं, केवल और केवल मनन करने योग्य हैं, केवल और केवल अपने हृदय में स्थापित करने योग्य हैं। आप लगे रहो, उनके चरणों में अपनी प्रीति बनाते रहो, उनकी कृपा हो ही जाएगी। जब उनकी कृपा की कोर आपकी तरफ पहुंच जाएगी तो आप भी उन्हीं के श्री विग्रह में समाहित हो जाएंगे, उन्हीं की अंतरंग लीला में श्री दिव्य धाम गोलोक धाम को आप जाएंगे। कहते हैं जो जब से जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद से जब से उसे भान हुआ कि वो पृथ्वी पर आ गया है, धरती पर आ गया है, जैसे परम ओजस्वी परम तपस्वी ध्रुव जी को हुआ था, परम ओजस्वी परम तपस्वी प्रहलाद जी को हुआ था, जिन्होंने बचपन से ही श्री ठाकुर जी को जपा। इस प्रकार से अगर किसी को भान हो जाए और जीवन से लेकर के जीवन पर्यंत तक यदि श्री कृष्ण का भजन यजन करने वाला कोई व्यक्ति हो, श्री कृष्ण का पूजन करता हो, श्री कृष्ण का ही यजन करता हो, वही दिव्य धाम गोलोक को जा सकता है। और नहीं तो कोई जीवन भर भले ही, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पाप करने के लिए जताया बताया नहीं जा रहा है कि आपको खुली छूट है कि आप पाप करो उसके बाद एक बार राधाष्टमी व्रत कर लो। नहीं, जो अनेकों अनेक जन्म से पाप बनते चले आए हैं, जो अनेकों अनेक जन्म के पाप हैं, जो इस जन्म के भी बहुत सारे जघन्य पाप बन चुके हैं, अपराध बन चुके हैं, अनेकों अनेक जीवों की हत्या बन चुकी है। कोई भी जीव हो, सब में प्राणी मात्र में भगवान है, प्राणी मात्र में ईश्वर है। चलते फिरते चीटा चीटी अनेक अनेक जंतु जीव जो हमसे दब करके मर जाते हैं, हमारे द्वारा उनका हनन हो जाता है। उन सब के लिए है कि एक बार भी राधा अष्टमी व्रत कर लिया गया, प्रयत्न पूर्वक, पूरी विधि पूर्वक,
पूरे उत्सव के पूर्वक कि रात्रि भर जागरण किया जाए। रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो सुबह 3 बजे उठ करके संकीर्तन किया जाए, जागरण किया जाए, और उसके बाद नाम जप करते करते जब 5:15, 5:30, सुबह 6 बजे का समय हो तो श्री राधा जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाए, क्योंकि यही विभोर की वेला है जो हमारी श्री राधा जी इस धराधाम पर, हमारे ब्रज धाम पर आई। और ये उन वृषभानु जी की सुत कृति जी की तपस्या का फल है जो राधा रानी पृथ्वी पर आई। और इसी के कारण से पूरा ब्रजमंडल, पूरा गोलोक धाम, विरजा नदी भी यमुना जी के रूप में परिवर्तित हुई, हमारे वृंदावन धाम में उपस्थित हुई, विराजित हुई। हमारे भगवान ब्रजेश्वर श्री कृष्ण भी गोलोक धाम से श्री राधा जी के पीछे पीछे ही आए। क्यों? क्योंकि राधा जी 11 महीने पूर्व श्री कृष्ण भगवान से आई हैं। अनेक कथाएं मिलती हैं, वो बात अलग है, लेकिन बात तो यही है कि श्री राधा जी के कारण ही श्री कृष्ण भगवान इस धरती पर आए। राक्षसों का उद्धार करने, ब्राह्मणों का उद्धार करने, पतितों का उद्धार करने, राक्षसों का वध करने भगवान नहीं आए थे। वो वहां बैठे बैठे ही पलक झपका करके ही सब कार्य कर सकते थे, लेकिन कारण यही है कि श्री राधा जी के पीछे पीछे हमारे ठाकुर जी आए, और इस राधा जी के कारण ही हमारे पूरे ब्रजमंडल को, हमारे दिव्य धाम गोलोक धाम को ब्रजभूमि में उतारा गया। ये ब्रजभूमि कोई साधारण भूमि नहीं, वहां की रज कोई साधारण रज नहीं है। इसलिए श्री राधा अष्टमी व्रत करने का फल प्राप्त हुआ। नारद जी ने पूछा तो श्री ब्रह्मा जी को जितना ज्ञान था, जितना भान था, जितना उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सुना था, भगवान महेश्वर से भोलेनाथ से सुना था, उतना आपसे कह सुनाया। इसलिए हर व्यक्ति को राधा अष्टमी व्रत तो अपने जीवन में एक बार करना ही चाहिए, और हर व्यक्ति को जो श्री दिव्य धाम गोलोक धाम को जाना चाहता है वो इस मंत्र का उच्चारण सदा सर्वदा करे। और आज तो राधा अष्टमी का व्रत है, आज तो दिन भर इस मंत्र को जप लो, रट लो, याद कर लो और जपते जाओ। यही एकमात्र साधन है श्री राधा रानी तक पहुंचने का। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। हाँ राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। कहते हैं राधा साध्यम, जिसकी साध्य भी राधा है, साधनम यस्य राधा, साधन भी राधा है, मंत्रो राधा, मंत्र श्री राधा है, और मंत्रदात्री च राधा, मंत्र देने वाली भी श्री राधा है। सर्वम राधा, सब कुछ राधा है। जीवनम यस्य राधा, जिसका जीवन ही राधा है। राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषम्। उसके जीवन में उसके लिए कुछ और शेष रह ही नहीं जाता है। उन पर श्री राधा जी की अनुपम कृपा हो जाती है, उनकी अनुग्रह अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए आप सभी भक्तों को
श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेरों बधाई, भूरी भूरी बधाई, भूरी भूरी शुभकामनाएं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।